नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्र बिहार न्यूज। विशेष खबर के साथ मैं हूं दुष्यंत कुमार। आज की विशेष रिपोर्ट में मैं लाइव में आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये जो धान की फसल जो मोन्था चक्रवात आया था उसमें किसानों को कितनी क्षति हुई, किसानों की कमर तोड़ दी गई और फसल को बर्बाद कर दिया गया। इसका दृश्य मैं दिखाने जा रहा हूं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो में आपको मैं एक एक का दृश्य में दिखाने का कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये धान जब मोन्था चक्रवात आया था तो इसमें सारे धान के खेत में पानी आ गया था। धान के फसल को बर्बाद कर दिया गया, पूरा पानी जमा हो गया था। अभी तो कम पानी है, लेकिन आप देख सकते हैं ये किसान पानी में धान काटने के मजबूर है। और ये फसल आप देख सकते हैं जो पातन लगा हुआ है, ये पानी के गीली मिट्टी पानी में मतलब गीली मिट्टी में ये पातन को लगाया गया है मजबूरन, क्योंकि ये कोई विकल्प नहीं था किसानों के पास। और इस खेत में देखिए पानी रहने के कारण अभी तक फसल को काटा नहीं गया है। अब इधर आप देख सकते हैं कि यह भी गीली मिट्टी में ये पातन लगा हुआ है। किसान की ये मजबूरी है कि ये कीचड़ में धान काटा है और कीचड़ में धान काटने के बाद ये पातन लगाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरह से ये गीली मिट्टी में ये पातन को लगाया है। अब ये किसान की मजबूरी, किसान को कितना क्षति हुआ ये मोन्था चक्रवात किया है कि ये तो कहने की बात नहीं है। ये जो धान की फसल को जो बर्बादी किया है, ये किसानों का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं दृश्य में ये कितने नुकसान हुआ है। और ये अभी भी जल जमाव बना हुआ है खेत में। देख सकते हैं दृश्य में जल जमाव है, धान के खेत में पानी है। अब इस तरह के अगर प्रकृति का खेल चलता रहता है तो किसान कितना उठ सकता है, उसकी आर्थिक रूप से कमर टूट सकती है। अब देख लीजिए यह भी किसान जो है गीली मिट्टी में जो है पातन लगाया है, पानी में जो है धान की कटनी किया है। देख लीजिए ये खेत में पानी है और पानी में ही धान की कटनी किया है। और इस कटनी के बाद अब 15 दिन 20 दिन लग जाएंगे इस खेत को सूखने में, फिर भी जमीन नहीं सूखेगा और मजबूरन कीचड़ में ही किसान ये धान की अटयौनी करेंगे और अपने खलिहान तक ले जाएंगे। अब आपको मैं अगला प्रोसेस दिखाऊंगा कि अभी भी देखिए ये खेत में अभी भी पानी जमा हुआ है, ये पानी जमा हुआ है और ये पातन लगा हुआ है। इसका भी कटनी हो चुका है। जितना धान होना चाहिए उसकी गुणवत्ता भी घट गई, धान में बीमारी लग गई और बीमारी के कारण फसल बर्बाद हो गए, धान झुलस गए, कई तरह की बीमारियां आ गई है धान में। देख लीजिए कितना धान होना चाहिए उस अनुसार से धान की फसल नहीं हुई है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ देख लीजिए यहाँ भी पानी कितना जमा हुआ है इस धान में। और ये बीमारी है, धान की ये जो बीमारी है ये किसान की कमर तोड़ दिया है। अब देख लीजिए तस्वीर में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि ये बीमारी धान को बर्बाद करने के लिए काफी है। सारे खेत में ये झुलसा रोग लग गया। इसके लिए कोई बचाव का रास्ता नहीं निकल पाया, चूंकि दिन रात बारिश और हवा चलती रही और मोन्था चक्रवात ने किसानों का जीना हराम कर दिया, मतलब उसका कमर तोड़ दिया। आर्थिक रूप से इसकी कमर टूट गई और अब किसान लोग मजबूरन गीली मिट्टी में पानी में ही फसल काटने को मजबूर है। मैं आप दिखा सकता हूं, मैं अब किसान के लिए मैं ले चलूंगा कि वो लोग
जहाँ पे दौनी करेंगे, जहाँ पे खेत में झड़नी करेंगे, वहाँ के लिए किसान सब खलिहान तैयार कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं दृश्य में, ये सारे खेत पानी से भरा हुआ था और अभी भी पानी कहीं ना कहीं जमा है और गिल्ली मिट्टी में फसल काट रहे हैं। फसल की कटनी हो गई और गिल्ली मिट्टी में ही ये पातन लगा हुआ है, जो बिल्कुल ये बर्बादी के कगार पर है। और इससे तो काफी धान की जो गुणवत्ता है, छड़ने की जो उसकी उपज की गुणवत्ता है, वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो इसका अनुकूल वातावरण होना चाहिए, उस अनुकूल इसको नहीं मिल पाया है। तो अब आइए आपको मैं दिखाता हूं कि किसान किस तरह से अपने दौनी के लिए खेत तैयार कर रहे हैं। ये जमीन के ऊपरी भाग है जो थोड़ा सा अनुकूल है। अब चूंकि नीचे वाली जमीन में पानी है और ये थोड़ा सा सूखी हुई जमीन है, इसमें धान अटियौनी करने के बाद इसमें रबी फसल लगाया जा सकता है। अभी भी अब ये जो देख रहे हैं, ये धान की गुणवत्ता आप देख सकते हैं कितना कमजोर है। ये बिल्कुल इसकी जो गुणवत्ता है बिल्कुल कमजोर है, चूंकि जो मोन्था चक्रवात जो पानी से भरा हुआ रह गया जिस समय इसका फलन हुआ था, और इसमें जब दाना आ रहा था उसी समय बरसात जो है इसको प्रभावित कर दिया, इसमें कीड़े आ गए, जिसके कारण से इसकी गुणवत्ता बिल्कुल कमजोर हो गया। और देख सकते हैं कि धान की फसल किस तरह से कमजोर है। आप देख सकते हैं साफ साफ तस्वीर में कि किस तरह से किसानों का कमर टूटा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और भी मैं आपको इस तरह का दृश्य दिखाने जा रहा हूं। अब ये जो पातन है अब तैयार है अटियौनी के लिए। कुछ किसान इसकी अटियौनी कर चुके हैं। अब ये देख लीजिए, ये कुछ लोग अटियौनी किए हैं। ये थोड़ा सा गीली मिट्टी है, लेकिन अब ये गीली मिट्टी में ही अटियौनी कर लिए हैं। अभी यह तैयार हो चुका है खलिहान पर जाने के लिए। तो खलिहान का भी दृश्य हम दिखाने जा रहा हूं। ये खलिहान तैयार हो चुका है। अब ये इस तरह का जमीन बनाने के बाद किसान अपने खेत से ये धान अपने अटियौनी वाला इस पर जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर मशीन या हाथ से या किसी मशीन से झड़नी करेंगे। उसका भी प्रोसेस अलग है, वो आप देख सकते हैं दूर में। वहाँ पे थोड़ा दूर है, वहाँ नहीं जा सकेंगे, वहाँ पे हो रही है, ये वहाँ झड़नी चल रही है मशीन से। वो पैर से दबाते हैं और तो किसान अपने परिवार के साथ वो दौनी कर रहे हैं धान की। तो ये आप वीडियो में देख लीजिए। उसके बाद धान की अटियौनी के बाद ये इसको इकट्ठा किया है और गिनती भी किया है, क्योंकि बहुत सारे किसान स्वयं खेती नहीं करते हैं, दूसरे को बटाई देते हैं। तो मैं एक बटाईदार से थोड़ा सा बात करेंगे। इधर जरा सा आइए वीडियो में, आप बताइए ये बटाई किनका खेत है? ये राजकुमार का। राजकुमार यादव। अच्छा, तो ये जो बटाई करते हैं तो आप किस हिसाब से उनको देते हैं? मैंने क्या आपको लागत में क्या लगता है आपका, उसका क्या लागत है? आपको मसाला सलाह दाम जो लगता है वो देता है, ट्रैक्टर जोता होता है देता है। अच्छा अच्छा, आधा हम बांट लेते हैं, आधा वो दे देता है। अच्छा वो लेता है। अच्छा, मैंने समय पर वो पैसा दे देता है। अच्छा अच्छा, तो लाभ होता है ना? लाभ होता है ना। अच्छा ठीक, यही प्रोसेस है। जब किसान धान की कटनी कर लेते हैं और सूखने के बाद वो अटियौनी करते हैं, अटियौनी के बाद वो अपने माथे पर भर कर, ये खलिहान है, ये खलिहान में इसको इकट्ठा करते हैं। ये इकट्ठा करने का जो तरीका है ये इस तरह से जो है, या फिर इसको
एक गोलाकार के रूप में इसको रखा जाता है, जो बड़े बृहद पैमाने पर वो जो है वो बड़ी संख्या में धान को संग्रहित किया जाता है और एक समय में उसको मशीन से या हाथ से भी झड़नी की जाती है। तो ये है प्रोसेस धान तैयार करने का, चावल तैयार करने का। आप देखते होंगे कि चावल बहुत कीमती, कुछ अलग अलग रेटों में चावल मिलते हैं, तो उसका प्रोसेस अलग है। क्योंकि बड़े बड़े मशीन में जब वो धान को भेजा जाता है और चावल को तैयार किया जाता है तो उसका अलग अलग प्रोसेस है और उसका अलग कीमत भी होता है। अब देखिए, ये खलिहान तैयार हो रहा है। अब इसी खलिहान में फिर जो है, जो धान तैयार है, जो अटियानी किया हुआ है, उसको किसान यहाँ पे जमा करेंगे, यहाँ पे जमा करेंगे, रखेंगे। और ये खलिहान की तैयारी में लगे हुए हैं जवान लोग, किसान लोग। ये सारे जवान और किसान हैं और ये छात्र भी है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना। हाँ, तो छात्र भी है। अधिक बाबू किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 9 क्लास में ये लड़का पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ये किसानी का काम कर रहा है। और चूंकि घर परिवार का भरण पोषण का सवाल है। और तो बच्चा किस क्लास? पंकज कुमार पढ़ाई नहीं करते हम, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। कहाँ काम करते हैं? चेन्नई। चेन्नई में काम करते हैं। चेन्नई में आए हैं खेती करने के लिए, खेती करने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये पिताजी हुए, पिताजी है ना, पिताजी को सहयोग करने के लिए आए हैं। अब देखिए किस तरह से कुदाल चला रहे हैं। इतने उम्र दराज हैं लेकिन फिर भी खेती करने के बाज नहीं आते। चूंकि खेती करने से शारीरिक क्षमता बढ़ती है और शरीर का जो सभी ज्ञानेंद्रियां है वो मजबूत होता है। तो खेती करें और चाहे जहां भी करें खेती करने से शारीरिक बनावट, शारीरिक तंदुरुस्ती बनी हुई रहती है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। इसी तरह से खबरों से मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।